क्रेजी फैम, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे गले को क्या हो गया। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम है, सुबह उठने शुरू हो गए। मैं पहले सोचती थी बड़े बच्चे कैसे जल्दी उठते हैं, ऐसे उठते हैं। हाँ, जैसे जैसे पढ़ाइयाँ क्लास, मैं कभी इतनी जल्दी उठ के नहीं पढ़ी, मैं इंटेलिजेंट थी बेटा। चलो कोई नहीं, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा अच्छा पेपर करके आना। क्रेजी फैम मिलते हैं जब ये पेपर दे के आएंगे, ठीक है। और मैं मिलती हूँ रेडी होके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बच्चे निकले हैं स्कूल के लिए और देखो कितनी तेज़ बारिश हो गई है। ओह, ये तो मौसम बहुत ख़राब हो गया है। पता नहीं किस मौसम की बारिश आ रही है। सावन चला गया है, बच्चे पहुंच जाएं ठीक ठाक स्कूल, भीग ना जाएं। वो भी नहीं लेके गए अम्ब्रेला भी। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, आज फ्राइडे का फास्ट है मेरा, बट सुबह सुबह मैं रेडी हो गई। सुबह क्या 10:30 हो चुका है। मुझे शौर्य के स्कूल भी जाना है, उसका भी CBSE का LOC का वो साइन करने जाना है, वहाँ जाना है, सना को लेने जाना है। सुबह उठी, सब्जी बना ली और मोस्टली प्रसाद बना लिया जो फ्राइडे का। और आज का दिन खास इसलिए क्योंकि आज किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था फ्राइडे की पूजा कैसे करते हो फास्ट की। पूरा वो मैं पूरा करते हुए बताऊंगी क्योंकि मुंह से बताना वो इजी नहीं होता। आज के ब्लॉग में बता देंगे जब आप वो लंच करोगे तब बता। वो हमारे नई सब्सक्राइबर हैं तो उनको फ्राइडे का फास्ट देखती थी ना, उनको था कि कैसे पूजा करते हो। तो आज मैं वही बात है, मैं किसी पंडित से पूछ के नहीं करती हूँ। मेरा जो एक भोले भाव मैं पूजा करती हूँ, जो मैं कितने सालों से व्रत रखती आई हूँ, मैं अपना बताऊंगी। ये नहीं है कि मैं इसी तरह से होता है, प्लीज मुझे भी उसमें हेट कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसे चीज नहीं होती, वैसे चीज नहीं होती। मैं भोले भाव और मेरी पूजा देख के उन्होंने पूछा तो मैं अपना बता रही कि मैं ऐसे करती हूँ। मैं ये आपको नहीं कह रही कि आप भी ऐसे ही करो, बट मैं गाइड करने वाली मैं होती कौन हूँ, बट वो वैसे बताऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। लेट हो चुके हैं, 10:37 हो गया, 11 बजे तक लास्ट टाइम है। हम लोग पता नहीं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते। उसका आधार कार्ड भी भूल गई थी, वो भी आधे रास्ते फिर वापस गई लेने के लिए। आधार कार्ड के बिना भी नहीं बुलाया था क्योंकि सब चेक होगा। और अभी जाती हूँ तो फिर इसके स्कूल से इसकी जो शौर्य का ब्रेक होना है, छुट्टी होनी है पेपर के बाद, 11:45 होनी है। सना की 11:30 होनी है। सना और शौर्य का स्कूल आपस में इतनी दूर है, मुझे उसके स्कूल साइन करके फिर भागना है सना के स्कूल लेने। उसका ले लिया मैंने जैम ब्रेड और थोड़ा सा एक चॉकलेट शेक वाली बॉटल ले लिया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खा के गई हुई। शौर्य को तो स्कूल में मिलेगा खाना। एग्जाम 11:15 खत्म होगा, आधा घंटा उसका ब्रेक का ही होगा। क्रेजी फैम गई और आई, बस सर बैठे हुए थे वहाँ, वो चेक करना था सारा उसका आधार कार्ड और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। 10:49, 2 मिनट में वापस भी आ गई। अब जल्दी हो जाएगा, सना के स्कूल जाना है तो। क्रेजी फैम अब पहुँचने वाले हैं और जब टाइम लगे ना तुम्हें टाइम तुम्हारे पास बहुत हो तो तब होता है कि तब आपके पास को रश, जब टाइम ज़्यादा होगा तब रश नहीं मिलेगा और टाइम कम होगा। ये किस किस के साथ होता है बताना। अब हम देखो 11:07 है और समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है एक राउंड और काट लेते हैं मिस्ट्री मैन और मैं। ये बोर्ड सा लेके खड़े हैं भाई साहब, ये क्या है समझ नहीं आया। ये गवर्नमेंट का है क्या है? ये दहेज लेना, भीख मांगना, डॉरी निमंत्रण, शादी में दहेज ना लिया गया है ना दिया गया, ये क्या मतलब समझ नहीं आया मुझे। हाँ, और इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका कि लोगों को अवेयर करने के लिए इतनी गर्मी में खड़े हैं वो बेचारे। तो मैंने एकदम देखा, मैंने कहा यार ये बोर्ड लेके कैसे खड़े हैं, क्या है। अभी मैं पढ़ती हूँ वो उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, तो आप भी बताना आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में। वैसे तो आजकल बहुत अवेयर है, आज की जनरेशन तो कमाल है भाई। मतलब कोई लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं, और कोई किसी फैमिली में बिटिया हो जाए तो भी वही खुशी मनाई जाती है जो बेटा होने में खुश है। हम टचवुड बहुत अच्छी एज में हमने ये देखी, हमने पुरानी एज नहीं देखी। मेरे को देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कितना कुछ देख लिया यार, सेंचुरी बदलती देखी। और बताओ और 2000 में मुझे मिस्ट्री मैन मिले थे। आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ था 2000 में बताना जरूर। सना आ चुकी है और ब्रेकफास्ट कर रही है। जैम ब्रेड लाई थी क्रेजी फैम इसके लिए। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ। क्रेजी फैम शौर्य मिल चुका है, कैसा गया पेपर? बढ़िया, मस्त, फुल आ जाएंगे। बड़ा कुछ लग रहा है। देखा तो ये देखो, इसमें सबसे पहले ये बनाया प्रसाद। इसमें ना इसका भोग ये लगता है, इसका ये चूरमा होता है, इसमें केला डालूंगी अभी मैं। ये चूरमा बोलते हैं, पंजीरी बोलते हैं, जो आटे को गूंद के चीनी डाल के इसमें वो डालूंगी। मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ पहले। और उसके बाद ये घर में कोई भी आप एक चीज़ की, सोना चांदी, रुपए का कॉइन भी रख सकते हैं। मैं ये मैंने शुरू से ये रिंग रखी है क्योंकि काफ़ी सालों से मैं रख रही हूँ, तो यही रिंग रखी है। तो ये रिंग को पानी में से अच्छे से धो के इस कटोरी में रख लिया। दिखाओ। एक गड़वी में पानी लिया है जो पूजा करते टाइम चाहिए हमें, और नीचे
प्लेट में मैंने चावल लिए, एक मुट्ठी भर चावल, जो भी आप, ये मैं बाद में चींटियों को डाल देती हूँ। ये तुलसी में जाता है पानी, और इसके ऊपर इस कटोरी में, और ये एक दिया है, घी का दिया है। ये मैंने एक ही दिया रखा हुआ है, वही मैं धो के वापस यूज़ करती हूँ। घी का दिया है। यहाँ पे है ये कुमकुम, हल्दी, चावल, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसका टीका लगेगा, और ये प्रसाद हो गया। ये बेसिक तैयारी है जो मैं कर लेती हूँ सुबह। और रेड कलर के कपड़े पहने तो अच्छा होता है, बट मैं आज रेड दुपट्टा ले रही हूँ, मतलब कुछ भी, मतलब अपने लिए है ये। और उसके बाद जो एक तरफ पटरा लगाएंगे जहाँ से वो उनको लक्ष्मी जी को रखेंगे, और इसमें वैभव लक्ष्मी श्री यंत्र की बहुत महत्वता है, मतलब महत्व क्या बोलते हैं, महत्वता है, महत्व है उनका। श्री यंत्र जी मुझे, और ये ना मुझे गिफ्ट मिले थे श्री यंत्र जी, तब से किसी ने बोला कि आप व्रत रखो, तो मेरे को बड़ा दिल से मैं रखती हूँ ये। तो और श्री यंत्र तांबे के भी होते हैं, अगर आप वैभव लक्ष्मी जी की किताब लें उसमें भी आप मत्था टेक सकते हैं, पर उनकी पूजा ज़रूरी होती है। वो मैं आज जब आपको सेट करूँगी ना अपना, कि मैं कैसे करती हूँ, वैसे कहते हैं ईस्ट की तरफ करना चाहिए, बट वो चीज़ मैंने कभी ध्यान नहीं रखी, क्योंकि वो हर घर में पॉसिबल नहीं होती। तो मुझे जहाँ कंफर्टेबल होता है मैं वहाँ करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी वो भी, कि कहाँ मैं सेटअप करती हूँ। जैसे मैम अब चाय की बारी आई है यार, सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो भूख भी जल्दी लगती है। नहीं, 1 बजे चाय पी रही हूँ, और मिट्टी मस्त है, मीठा थोड़ा कम है, पर चल कोई बात नहीं। आज सोना को लेने जा रहे थे ना, रास्ते में जो उसका डेड डेट नहीं आती, वहाँ पे एक बंदा पोस्टर लेके खड़ा, कुछ लिखा हुआ था, हम पढ़ नहीं पाए पहली बार। हमने गाड़ी घुमाई, टाइम था बहुत, हम वापस आए, उस पर पता क्या लिखा हुआ था, क्या, डाउरी इज इक्वल टू बेगिंग। ये इनवाइट मुझे समझ नहीं आया, वो बेसिकली वो ये था कि वो बोर्ड लेके खड़े थे कि डाउरी को ख़त्म करो, कि नहीं होनी चाहिए, कि इनविटेशन पे आप, बड़ा अच्छा सा था वो बोर्ड, वो मैंने वो कैप्चर किया अच्छे से। फिर मेरा दिल था उनसे पूछूं रुक के कि कैसे, अगर परसों बैठे होंगे पूछे एक बार कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा यार, धूप में, इतनी कड़ी धूप में उनके साथ, है ना, सुबह से वो, क्योंकि वो, अब मैंने कहा आज का यूथ तो यार बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अवेयर है कि नहीं डाउरी और कौन लेता है। हाँ, बट मेरा दिल है उनसे मिलने का, सीरियसली बताऊं, कुछ हुआ होगा उनके साथ। तू देख क्लिप देखना, क्रेजी फैम, आप तो देख चुके हो। मेरा दिल है उनसे, क्योंकि उनको कोई इसमें ये भी नहीं है, मैं अगर कोई अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए अपने चैनल के थ्रू, तो उसमें भी क्या दिक्कत है। उनसे मिलेंगे अगर परसों बैठे होंगे तो। ये भंडारे वाली सीताफल की सब्जी बन गई, कद्दू की सब्जी, आपको लग रहा होगा नाम से, बट अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, इसकी शॉर्ट्स आने वाली हैं, पूरा घर। और सना नहीं खाती, पर सना भी आके बोल के गई मम्मा ये तो बड़ी, और ये देखो मेरे को थोड़ा सा ऐसे देखो मच्छी सा ऐसे पसंद है, ऐसे ऐसे ना, ये लोग थोड़ी चीनी भी, इस रेसिपी से बना के बताना कैसी लगी। और निहारिका तुम तो जरूर ट्राई करना। मैम तैयार हो गई है, मैं भी खा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक टाइम जब खाऊंगी, नहीं शौर्य को खिलाऊंगी, शौर्य को मस्त लगने वाली है। और पता क्या, मुक्ति को खिलाई, वो कह रही है भाभी ऐसी बनी है, मतलब वैसे भी ऐसी बनती थी, बट इसमें मसाले थोड़े से और डाल दिए मैंने, क्योंकि जब रेसिपी देनी होती है बंदा कहता है और एनहांस कर दो उस चीज़ को, तो ये बनाई है। डिम्पल जी स्पेशली आपके लिए बता रही हूँ, यहाँ देखिए लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप है मेरे पास, ये आपके पास हो तो आप वो रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो नारायण जी की हो जाए, तो क्योंकि मेरे मंदिर में स्वरूप है तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। और ये देखो, ये है वैभव लक्ष्मी यंत्र, ये कॉपर में कहते हैं ज्यादा महत्व है इस चीज का करने का। अदरवाइज ये आप ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेंगे ना, इसमें भी पेपर पे भी बना होता है, आप वो भी कर सकती हैं, उस पर भी आप मत्था टेक सकते हैं। देखिए श्री यंत्र बोलते हैं, इसके साथ ये कौड़ियाँ भी मिलती हैं, ये देखो ये है ना, ये जो है ये कौड़ियाँ, तो ये भी मिलती हैं। ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला था, कहते हैं गिफ्ट मिलता है तो अच्छा होता है। साथ में ये दक्षिण व्रती यंत्र है, इसको शंख बोलते हैं, दक्षिण व्रती शंख, ये भी मेरे मंदिर में है तो ये भी मैं कर लेती हूँ पूजा, कहते हैं अच्छा होता है इनकी पूजा करनी भी। और ये देखिए घी का दिया रखा, ये यहाँ पे जो मैंने बाहर तैयारी की थी ये यहाँ रखा, ये प्रसाद है, ये टीका है, और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यहाँ से मैं सबसे पहले दिया जलाएंगे, आप दिया जलाने के बाद आप टीका लगाएंगे कुमकुम और हल्दी का, सबको टीका लगाने के बाद आप ये कथा शुरू करेंगे। कथा इस वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा मैंने एक किताब रखी हुई है, यहाँ से आप ये ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे आती है। कभी मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ पा रही, पर मैं और मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ से ये कथा पढ़ती हूँ। कथा करने के बाद आप लक्ष्मी जी की आरती करें, और उसके बाद ये प्रसाद का भोग लगाएं। जब आपकी कथा हो जाए, प्रसाद का भोग लगाने के बाद जब आप व्रत खोलेंगे, वैसे तो रात को अगर एक टाइम भी खाना नहीं खाते तो जो रह सकता है वो रह ले, बट हम एक टाइम का सादा भोजन कर सकते हैं। इसमें ये है कि जो रह सकता है वो रह ले, नहीं तो एक टाइम का। और इस दिन स्पेशल आपने ध्यान रखना है कि किसी के घर की कोई चीज, लक्ष्मी का आदान प्रदान समझ लीजिए, ना किसी को उधार देनी है ना किसी से उधार लेनी है, सिर्फ ये ध्यान। और किसी के घर का, जैसे मैं इनफैक्ट किसी के भी घर का, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर का भी मैं नहीं लेती या नहीं खाती, कहीं जाते ना हो अपना पानी खुद खरीद के पीते हैं, लेके जाते हैं घर से, बस एक ये चीज ध्यान रखते हैं।
और जब ये हो जाएंगे आप रख सकते हैं इसके 11 या 21 का आप संकल्प ले सकते हैं। हमने 21 किए हैं। 21 को जब उद्यापन होता है तो आप या तो 7 सुहागने कर सकते हैं, मिनिमम 7 हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। और सुहागने या कंजके, मैं कंजके बिठाती हूँ, उनको खिला के खीर का प्रसाद जरूरी होता है और एक एक किताब देती हूँ। तो ये होता है। उद्यापन जब करूंगी वो भी दिखाऊंगी, ब्लॉग को आप देखते रहिए। तो अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ था, बट मैंने कहा आपको पूरा सेटअप, और सेटअप मैंने कहीं कोई भी दिशा देख के नहीं किया, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे नहीं आते, बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए हम शांति से यहाँ पूजा कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ कर दिया। वैसे ईस्ट डायरेक्शन में कहते हैं रखा जाना चाहिए पटरा, शायद ये ईस्ट ही है क्योंकि इस तरफ से ही हमारा सूरज आता है, तो सोच के नहीं किया। तो ये है, मैं ऐसे पूजा करती हूँ। इसमें कोई बाद में हम क्षमा याचना यंत्र भी, वो क्षमा याचना का एक मंत्र आता है, वो भी कर लेते हैं ताकि जो कोई कमी पेशी रह जाए, क्योंकि पूजा के लिए कोई हम वही बात है इतने कोई वो तो है नहीं कि भाई बहुत आपने पूछा था, तो इसीलिए मैंने आज बताया सिर्फ आपके लिए। यदि मैम सना रूम में ही खा रही है स्ट्रेंजर थिंग्स देखते देखते। हाँ तो बस। और यहाँ क्या पर ना, डिस्कशन चल रहा है बुआ से। वो आपको कल पता चलेगा, ये मेरा बुआ से डिस्कशन चल रहा है। शौर्य सो गया था, अब सो के उठा है, सुबह जल्दी उठता है तो सो भी जाता है। वेरी गुड। अच्छा शौरू, ये सीताफल का रोटी के साथ खा के बताना। आज ये भंडारा स्पेशल बनाया है मैंने, और शॉर्ट्स में डाली। देखो नींद में लग रहा होगा आपको, पर कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे बच्चे आपको, कोई बात नहीं। अभी फ्रेश हो गया ना, सना सो ही नहीं है, देख ले, खा के बताओ मेरे बेटा। अभी तो मस्त है, स्पाइसी स्पाइसी, चल खा ले। अब ये देखिए, ये सबसे पहले पूजा कर ली है। शाम को जब आप खाएंगे तो सबसे पहले आपने प्रसाद सबको बांट के इससे व्रत खोलना है। एक टाइम आपने खाना है, इस टाइम ये कोई भी सात्विक सा, जो जैसे कि बताया था बिना अनियन के गार्लिक के, मैं तोरी बनाती हूँ, रायता सैलेड और रोटी, इसके साथ व्रत खोलूँगी। और चाय तो आप पी सकते हैं, मैं 2 बार चाय भी पी लेती हूँ, तो अब खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। Later that same evening. क्रेजी फैम मुक्ति चाय बना के ले आई है, ये देखो 2 कप में। अभी पी लेती हूँ शाम की चाय, फिर वो वापस जाएगी, तो अभी पी के बताती हूँ टेस्ट कैसे है। 7 बजे के करीब चाय पी लो ना तो बड़ा वो लगता है। बच्चे हंसते हैं, कहते हैं तू कहती है आधार कार्ड हो। देखो शौर्य भी आ गया है। हाँ बहुत कड़क मस्त चाय बनी है, स्टेशन वाली चाय। पी लो फिर मिलती हूँ आपसे। शौर्य पनीर खा रहा है, सना खा रही है दही और दाल वाली रोटी। चलिए क्रेजी फैम, इसी के साथ आज का दिन खत्म होता है। पर मेरे दिमाग के कोने में ना कहीं वो भाई साहब ठहरे हुए, मेरा दिल है उनसे पूछूं, डोरी वाले, पता नहीं क्यों है, क्यों कर यार कोई कुछ हुआ होगा उनके साथ। तो अगर मैं परसों गई, सना को मैंने बताया नहीं, हम जाएंगे देख के आएंगे, तो कुणाल को लेके जाऊंगा, बात करके आएंगे, पूछूंगी जरूर, और आपसे भी बात करवाएंगे, तो अगर पूछेंगे हमारे क्या चैनल है। के थ्रू, हाँ यार अवेयरनेस होती है, जरूर करेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। We'll see you in the next vlog. Till then, do like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.